ओके चलो। आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम रिवाइज कर देते हैं हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज गुडविल? व्हाट इज गुडविल? तो सर गुडविल ये इज अवर, रेपुटेशन है फॉर्म की। यस, intangible asset. It indicates reputation of the business. Reputation in the sense extra earning capacity. अगर बिजनेस जो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है तो उसके पास गुडविल है, हम ऐसा बता सकते हैं। ओके। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए थे मैंने, दो कंपनी के लिए। तो एक बंदा अपनी शॉप का कितना 20 लाख ज़्यादा मांग रहा था, तो उसके पास गुडविल है, हम ऐसा बोल सकते हैं। गुडविल क्या है? इनटेंजिबल असेट। और गुडविल बिजनेस को क्या, कौन सा एडवांटेज प्रोवाइड करती है? टू अर्न अ हायर प्रॉफिट। और उसके बहुत सारे रीजंस थे, बराबर, जिसको हम क्या कहते थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल। क्लियर? इज अब अफेक्टिंग गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने की मेथड कौन कौन सी थी? एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो उसमें एवरेज गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू इयर्स ऑफ परचेज। टोटल अब एवरेज कितने तरह से निकालते थे हम? दो तरह से, एक सिंपल एवरेज और दूसरा सिंपल और वेटेड। वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में हम क्या वेटेड करते थे? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स। और टोटल प्रॉफिट प्रॉफिट में टोटल वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट टोटल वेट, बराबर। डिवाइड बाय टोटल वेट। यस। चलो, अब हाँ यहाँ पे ये दो चीज़ें हाँ सर। मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। आपके पास नई टीएस गरेवाल तो अभी नहीं है, बट आपको ले लेनी है, हाँ, नई वाली। अभी तो मैंने पीडीएफ शेयर कर दी है आपको। क्लियर? हाँ एक बार जैसे स्कूल शुरू की। हाँ ठीक है, वो तो आ जाएगी आपके हाँ पास। वो तो स्कूल खुलेगी तो नई वाली मिल जाएगी तो। ओके ओके, चलो यहाँ पे ध्यान। अब ये सम है हाँ सर। हमारा, फर्स्ट सम, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो फर्स्ट मेथड हमने सीखी थी। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज और 4 years एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ये कौन सा प्रॉफिट दिया है? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल मीन्स जिसके अंदर कोई एबनॉर्मल चीज़ें नहीं है। एबनॉर्मल चीज़ों का क्या करेंगे वो हम बाद में बताएंगे। मैंने एक टेबल लिखवाया था आपके पास, याद है आपको? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है, उसका कैलकुलेशन ऑफ टेबल। नॉर्मल। हाँ यस। कैलकुलेट। हाँ, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट वाला पॉइंट आज पढ़ेंगे हम। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लास्ट 4 years का दिया था। ओके। तो यहाँ पे गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? चलो, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है, कितने साल का है? 4 साल का। तो ये 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालोगे स्टेप वन में। तो स्टेप वन हम क्या फाइंड करेंगे? एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा? वेज। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स। डिवाइडेड बाय टोटल ईयर्स। चलो, चारों टोटल का ईयर्स। टोटल क्या होगा? 12 + 18 30। 30 + 16 46। 46 + 14 60। तो 60,000 डिवाइड बाई 4। तो एवरेज प्रॉफिट कितना 15,000। आया? 15,000। अब गुडविल कैसे पंद्रह की? हजार 3 years और फिर परचेज। तो गुडविल की फॉर्मूला क्या थी? गुडविल इज इक्वल टू, एवरेज यस, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट ईयर्स ऑफ परचेज। ईयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमने 15,000 ढूंढा। ईयर्स ऑफ परचेज कितना था? 3। 3। तो गुडविल विल बी, 45,000। ये पता चला। हाँ हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसा ही है, वो आपको होमवर्क में गिनना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसा ही है, तो आपको खुद ट्राई करना है। ओके। अब यहाँ से नया पॉइंट शुरू हो रहा है। एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। व्हाट डू यू मीन बाय पास्ट एडजस्टमेंट? जो पास्ट का प्रॉफिट है ना, वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। इट मीन्स हमें नॉर्मल प्रॉफिट ढूंढने के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी।
नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है मीन्स उस प्रॉफिट में कुछ एबनॉर्मल चीज़ें हैं जो हमें फ्यूचर में होने वाली नहीं है, तो उसको आप रिमूव कर दोगे। ध्यान से देखना, असिन एंड श्रेयस आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1. They admitted Shyam as a new partner with 1/5 share in profit. तो यहाँ पे गुडविल वैल्यूएशन का रीज़न क्या है? नए पार्टनर को एडमिट करना। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। ईयर्स ऑफ परचेज कितना है? 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। एवरेज कितने साल का निकालना है? 5 years के प्रॉफिट का। 5 साल। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years एंडेड ऑन 31st March। एंडेड ऑन 31st March, तो ये साल कौन सा हुआ? एंड कब हो रहा है? 31st March 21। तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? 2021। 2020। 1 April 2020 को शुरू हुआ और 31st March 21 को ख़त्म हुआ। ये 22-23, ये 1 मिनट 21-22, सॉरी 20-21 के बाद क्या आएगा? 21-22, ये 22-23, ये 23-24 और ये 24-25, और ये सभी साल का प्रॉफिट दिया है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। प्रॉफिट ऑफ 2021 का प्रॉफिट कहाँ पे है? ये वाला वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस बीइंग लॉस ड्यू टू फायर। मीन्स 21-22 के अंदर हमें क्या हुआ था? आग लगी थी और उसकी वजह से क्या हुआ था? बिजनेस में लॉस हुआ था। कितने का? 25,000। तो ये जो लॉस है वो हर साल होने वाला है कि नहीं होगा? नहीं, नहीं होगा ना। तो हर इस साल loss को निकाल दोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? इसको हटाएंगे तो प्रॉफिट कम होगा ना। लॉस को हटा दोगे तो प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा? सॉरी, लॉस को हटाएंगे तो बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो 21-22 का जो प्रॉफिट है उसमें 25,000 का जो लॉस था उसको निकाल देंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो एडजस्टमेंट कहाँ पे आई? कौन से साल में आई? सिर्फ एक ही साल में एडजस्टमेंट है, तो पूरा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें 25,000 हम प्लस कर देंगे, और टेबल बनाना हो तो आप बना भी सकते हो। तो आप ये सब मेरे साथ गिनोगे। सर, तो टॉपिक का नाम लिख दो। उसका नाम क्या है, टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम क्या है? एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। ये बॉक्स बनाना है। मीन्स हाँ, टेबल बना दो तो अच्छा रहेगा। ईयर और एडजस्टमेंट। चलो, कौन कौन से साल है हमारे पास? 2021 से 24-25,
2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25। चलो सबका प्रॉफिट लिख दो। कितना था? 125, 1 लाख, 1,25,000, 1 लाख 187,500, 1,87,500, 62,500 माइनस है तो दैट इज लॉस, माइनस 62,500, और लास्ट ईयर में 1,25,000। लिख लिया इतना? हाँ हाँ। ओके। अब एडजस्टमेंट कौन से ईयर में है? तो प्रॉफिट ऑफ 21-22 दिस ईयर was calculated after charging 25,000 for abnormal loss due to fire। तो लॉस हटा दोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो 21-22 में प्लस 20,000, 25,000 क्या था? एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस। तो अब जो बैलेंस प्रॉफिट बचा वो कितना आ गया? 1,25,000। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट मतलब तो ये लॉस बाय फायर या नेचुरल कैलेमिटीज, पर अब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता एबनॉर्मल प्रॉफिट मीन्स ऐसा प्रॉफिट जो हर साल नहीं होने वाला। लाइकवाइज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट। सपोज है? आपने इन्वेस्टमेंट। आप हाँ आपने आपका बिजनेस का कोई इन्वेस्टमेंट बेच दिया और आपको उसका प्रॉफिट हुआ, तो क्या वो बिजनेस के ट्रेडिंग इनकम में गिन सकते हो? आपका सपोज बिजनेस है फर्नीचर का, और आपने रिलायंस के शेयर जो आपके पास थे वो बेच दिए और उसमें प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट को क्या आप गुडविल में गिन सकते हो? वो प्रॉफिट क्या आपको हर साल होने वाला है? ओके यस ओके। और नो? नो नो। नहीं, तो वो गुडविल में नहीं गिन सकते। बिकॉज गुडविल के लिए हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट जो फ्यूचर में आपको मिलने वाला है। तो अब एडजस्टमेंट के बाद हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो क्या आएगा? तो प्रॉफिट यहाँ पे लिख लेते हैं हम। फर्स्ट ईयर में तो 1,25,000, सेकेंड में एडजस्टमेंट के बाद 1,25,000, थर्ड में 1,87,500, फोर्थ में लॉस था 62,500 का, और फिफ्थ में 1,25,000 का प्रॉफिट। सबका टोटल करो, ये क्या होगा मेरा टोटल प्रॉफिट? टोटल करके मुझे बताओ। एक मिनट सर। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर 5 लाख है क्या टोटल प्रॉफिट? 5 लाख 5 लाख। 5 लाख। चलो मैंने ये जो डार्क लाइन की है वो देखो, ये तो तीनों साल 125 ही है। अब यहाँ पे 1,87,500 में से 162,500 माइनस करोगे तो भी कितना बचेगा?
125, हाँ यस और नो? तो 125 हाँ इंटू 4 हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 5 लाख। ये अमाउंट को देख के आपको स्पीडली कैलकुलेट करना आ जाना चाहिए, बराबर? ओके सर। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 5। 5 लाख डिवाइड बाई 5, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल ईयर्स कितना आएगा? 1 लाख। 1 लाख। तो गुडविल कितनी हो जाएगी आपकी? 3 लाख। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट 1 लाख मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ परचेज कितने थे? 3। 3। तो गुडविल विल बी 3 लाख। पता चला ये सम? हाँ सर। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ के आप मुझे बताओगे कि इसमें ऐड करोगे या लेस करोगे। ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5, तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस। अब तरंग क्या कर रहा है? ज्योति का बिजनेस बाय कर रहा है। तो किसकी गुडविल डिसाइड करेंगे, तरंग की या ज्योति के बिजनेस की? ज्योति। ज्योति के बिजनेस की। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, profit shown by Jyoti's business for the last 3 financial year ending on 31st March where, तो ये कौन सा ईयर हुआ? 2026, 25 to 26। 22-23। हाँ। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, यार इधर दिया है, ओके। यस, ये 23-24 और ये 24, 25। 24-25। ये मैं ईयर इसीलिए ढूंढता हूँ कि अगर कहीं पे कोई हिडन इंफॉर्मेशन आ गई तो हमें पता चलना चाहिए। ओके। 2023 का प्रॉफिट 1 लाख है, उसमें एबनॉर्मल गेन 12,500 है। उसको क्या करेंगे, प्लस या माइनस? माइनस करेंगे। माइनस, बिकॉज वो हर साल नहीं होने वाला। 23-24 में 1,25,000 है, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 25,000, तो उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यस, वेरी गुड। एंड 24-25 में 1,12,500 है, एक्सक्लूडिंग, ध्यान से पढ़ना, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस लोडिंग प्रीमियम ऑन 12,000। फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। तो इसको क्या करेंगे? फिर इसको माइनस करेंगे क्योंकि अब माइनस नॉर्मल गेन है। करेंगे। ये अंडरलाइन क्या किया मैंने, नाउ टू बी इंश्योर्ड। मीन्स अभी तक हम इंश्योरेंस नहीं ले रहे थे, बट अब फ्यूचर में लेंगे, तो ये फ्यूचर में खर्चा बढ़ेगा, तो फ्यूचर में वो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। तो 12,500 क्या करोगे आप, माइनस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, कितने साल का परचेज है? 2 years। 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। अब यहाँ पे ये सम गिनोगे, उसमें टेबल इस प्रकार बनाना। सर और एक बार सर, एक बार हाँ वापस बोल आप बोल। ये एक्सप्लेन कर दोगे, और ये सर एक बार वापस एक्सप्लेन हाँ कर हाँ दोगे, हाँ। अब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस का एक बार ये एडजस्टमेंट में एक बार। हाँ चलो, एबनॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम अगर आपको देना है तो क्या दोगे? एबनॉर्मल चीज को नॉन रिकरिंग, क्या नाम दोगे? नॉन नॉन रिकरिंग। रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मीन्स जो हर साल होने वाला नहीं है। अगर वो हर साल नहीं होने वाला, इट मीन्स फ्यूचर में भी नहीं होने वाला, तो उसको आप निकाल दोगे। क्लियर? तो अगर पास्ट में कोई एबनॉर्मल लॉस है जो फ्यूचर में नहीं होने वाला, उसको हम प्रॉफिट में प्लस कर देंगे। अगर सर क्यों पास्ट प्रॉफिट में में कोई प्लस करेंगे? एबनॉर्मल, हाँ, हमने जो प्रॉफिट ढूंढा है वो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ दिस है, हाँ। बराबर? हमें याद क्या रखना है, ये मैंने बताया था। नॉर्मल प्रॉफिट गिनने के लिए आपके पास जो प्रॉफिट है उसमें आप एबनॉर्मल और नॉन रिकरिंग लॉस को प्लस करोगे। एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई
बट फ्यूचर में होने वाली है तो उसको प्लस करोगे। एबनॉर्मल और नॉन रिकरिंग प्रॉफिट को हटा दोगे बिकॉज वो फ्यूचर में नहीं होने वाला। एंड इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट उसको भी आप हटा दोगे, तब आपको कौन सा प्रॉफिट मिलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? तो यहाँ पे आप टेबल कैसे बनाओगे? ईयर, प्रॉफिट प्लस और माइनस एडजस्टमेंट, और यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट, ऐसा टेबल बना दो। बना दिया? हाँ हाँ सर। ओके। अब क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले ईयर और ये प्रॉफिट लिख लोगे। एबनॉर्मल गेन क्या करोगे? माइनस, एबनॉर्मल लॉस प्लस, और ये 12,500 फ्यूचर एक्सपेंस है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? माइनस, तो आपको एडजस्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद आप टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स, तो क्या मिलेगा? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट ढूंढने के बाद मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज ईयर्स ऑफ परचेज 2 है तो आपको क्या मिल जाएगा? गुडविल। चलो कंप्लीट करो। ओके। Okay, question number 6. Abhay, Bablu and Charu are partners. Profit and loss equally. They agree to admit Daman for equal share of profit. For this purpose, value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years of purchase of average profit of last 5 years. So years of purchase कितना है? 4, और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का ढूंढना है? 5 साल का। चलो ये ईयर है और ये प्रॉफिट दिया है, अब ध्यान से देखना। ऑन 1 अप्रैल 2024, ये कौन सा साल होगा? 1 अप्रैल 2024? 24-25। यस, तो वो इस साल में आएगा 24-25। अ टू व्हीलर वॉज परचेज फॉर 1 लाख एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। बराबर किया है ना उसने कि नहीं किया? हाँ। बराबर किया है। 2 व्हीलर वॉज परचेज, हम्म। डेबिटेड टू ट्रैवल। नहीं नहीं नहीं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं होगी सर। यस, वो क्या है? टू व्हीलर इज अवर एसेट, परचेज। तो एसेट साइड लिखना चाहिए ना। बट उसने गलती क्या की? उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया, प्रॉफिट एंड लॉस। उसकी गलती हुई। तो 24 हाँ। 25 के अंदर हम प्लस कर देंगे कितना? 1 लाख। क्यों 1 लाख। प्लस करेंगे? बिकॉज एक्सपेंस हटा दिया तो प्रॉफिट बढ़ गया। क्लियर? हाँ। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट है बीट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, तो एसेट बढ़ा और हाँ। एक्सपेंस कम हुआ इसलिए प्रॉफिट बढ़ गया। ऑन विच डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज एट 25% पर एनम। बट अगर आप किसी चीज़ को एसेट के तौर पे लिखते हो तो उसके ऊपर क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन। कितना डेप्रीसिएशन है? 25%। तो 1 अप्रैल है तो पूरे साल का कितना डेप्रीसिएशन लगेगा? 25,000। क्लियर? इतना पता चला? यस और नो? हाँ। हाँ। ओके।
interest of rupees 10,000 on non-trade investment is credited to income for the year ending 31st March 24 and 25. चलो ये दोनों साल के अंदर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम कितनी थी? 10,000 एंड 10,000. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम हटा दोगे तो अब आपको एडजस्टेड प्रॉफिट मिलेगा. तो ये प्रॉफिट सेम रहेगा, ये प्रॉफिट सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा. ये 24 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 7,10,000 माइनस 10,000. आप इसको इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हो, अलग तरह से. जिसकी एडजस्टमेंट है उसको अलग से दिखा दो. क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6. टेबल नहीं बनाना आपको तो आप डायरेक्टली एडजस्टमेंट भी सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 6. चलो कौन कौन से साल में एडजस्टमेंट है? एक है 23-24. तो वर्किंग नोट नंबर 1, एडजस्टेड प्रॉफिट. तो ईयर कौन सा था? 23-24. और उसमें प्रॉफिट कितना दिया है? 7,10,000. माइनस क्या करेंगे? नॉन ट्रेड इनकम कितनी थी? 10,000. 10,000. तो इस साल का प्रॉफिट कितना मिला? 7 लाख. 7 lakh. उसके बाद कौन से साल में एडजस्टमेंट थी? 24-25. उसमें प्रॉफिट कितना था हमारा? 5,90,000 माइनस. तो माइनस मीन्स वो क्या इंडिकेट करता है? हमारा लॉस. तो 5,90,000 का लॉस था. उसके अंदर प्लस क्या करेंगे? 1 lakh. फिगर 1 lakh. 1 lakh. wrongly recorded as expense. 1 लाख वो प्लस हो जाएगा. और अगर आप एसेट को गिनते हो तो उसके ऊपर क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन. कितना? 25,000. वो माइनस होगा. और क्या माइनस होने वाला है? नॉन ट्रेड इनकम कितनी थी? 10,000. तो 5,90,000 माइनस था, उसमें 1 लाख प्लस किया तो माइनस 4,90,000. माइनस 4,90,000 माइनस 10,000 तो माइनस 5 लाख. तो कितना आएगा? माइनस 5,25,000. ये पता चला? यस और नो? हाँ सर. बराबर. चलो तो ये दोनों एडजस्टमेंट गिन के ये पूरा सम कंप्लीट कर दो. बराबर. उसके बाद एक सेकेंड, हाँ सर. क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क रहेगा. उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क रहेगा. बराबर. 9 में सिखाऊंगा और बाद में हम सुपर प्रॉफिट मेथड देखेंगे. ठीक है. तो अभी आप कौन सा सम कंप्लीट करोगे? क्वेश्चन नंबर 6.